आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गोलन हाइट्स की बात करेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है गोलन हाइट्स, हम इस बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया, ये मेरा ऑर्डर है। बहुत सारे मर्चेंडाइज हम लॉन्च करने वाले हैं, आपको बताएंगे अप्रैल में, सबकी जानकारी मिलेगी। ये इंस्टा अकाउंट है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया है, जरूर फॉलो करें। देखो, इसराइल ने गोलन हाइट्स को 6 डे वॉर में सीरिया से छीन लिया था। पहले देख लो गोलन है कहाँ। ये है इसराइल, ये देख लो इसराइल इतना छोटा शायद आपको दिखे बिना। ये है गोलन हाइट्स, सीरिया का ही था ये। 6 डे वॉर पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ। गोलन होली लैंड, लेवेंट या इसराइल में आता है, ठीक है। अभी अगर बात करें, खैर ये पूरे रीजन ही लेवेंट है। 1800 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा पूरा एरिया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिकली भी, क्योंकि यहां से दोस्तों आप आसानी से नजर रख सकते हैं। इसीलिए इजराइल गोलन हाइट्स दे ही नहीं रहे। देख रहे हो ना, ये लेबनान, सीरिया, जॉर्डन के बीच में आता है। तो सीधा ये बोलना है इजराइल का कि भैया हम तो देंगे नहीं। यहां पे रहना मतलब आप दुश्मन पे नजर रख सकते हो, पहाड़ी एरिया है। तो इसीलिए, और इजराइल भैया चारों तरफ दुश्मन से घिरा हुआ है, तो वो क्यों देना चाहेगा। अभी अगर स्टेटस की बात करें तो इंटरनेशनली इसको सीरियन टेरिटरी रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब हर कोई ये बोलता है कि ये सीरिया का है, लेकिन इसराइल ने इस पर कब्जा करके रखा हुआ है और इसराइल नहीं दे रहा है। ये है स्टेटस। गोलन हाइट्स की बात करें, यहां से यारमोक रिवर बहती है, फर्टाइल, हाईली फर्टाइल रीजन है ये। तो खेती भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया 6 डे वॉर 1967 को इसको ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद सीरिया ने कोशिश की, जब युम किपर 1973 में वॉर हुआ, लेकिन उसमें भी वो फेल हो गया। फिर 1981 आते आते 1974 में यहाँ पे आर्म्स ट्रीज साइन किया, लेकिन 1981 आते आते इसराइल ने गोलन हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया, पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, और वो अभी तक इसराइल के कब्जे में है। इसराइल बोलता है कि भैया देखो, आज से नहीं, हजारों सालों से, आज से 3000 साल से हम यहां पे सेटल हुए थे। जूइश सेटलमेंट हमको यहां पे देखने को मिलते हैं। शुरुआत से ही पावर स्ट्रगल, पहले किंग ऑफ इसराइल और आर्मेनियंस के बीच में पावर स्ट्रगल हुआ इस एरिया को लेकर। तो शुरुआत से ही दिक्कतें बहुत ज्यादा रही हैं। फिलहाल हम दोस्तों इसकी पूरी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, पूरे इतिहास में हम इसकी मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे कि 1967 में क्या हुआ। टू थर्ड ऑफ द गोलन हाइट, यानी कि 67% लगभग लगभग इसराइल के पास है, आधे से काफी ज्यादा। और बाकी जो आप देख रहे हो ना, इतना एरिया, ये सीरिया के पास है। तो मुश्किल है, ठीक है। और इजरायली सेटलमेंट्स भी यहां पे होने लगे हैं। इसराइल यहां पे अपने सेटलमेंट्स भी, लोगों को भी यहां पे बसाना उसने शुरू कर दिया है। और इस मूव को हर कोई कंडेम कर रहा है। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है 497 गोलन हाइट्स के लिए, वो भी इसको कंडेम कर रहा है कि ये गलत है। सीरिया का गोलन हाइट्स पे कब्जा है और ये जो आप कर रहे हो ये सही नहीं है। गोलन हाइट्स की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बोले ही था कि इसराइल का ही पार्ट है, रिकॉग्नाइज कर लिया था। 2019 में बहुत बड़ा स्टेटमेंट था ये। प्री हिस्ट्री मैंने बताया कि मैं, देखिए, पूरा इतिहास कवर नहीं करूंगा। प्री हिस्ट्री, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज में क्या हुआ, असीरियंस का पीरियड, हेलेनिस्टिक पीरियड, ये फिलहाल हम नहीं करेंगे। रोमन पीरियड बेकार की हिस्ट्री है दोस्त, मतलब हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस टॉपिक के कंटेक्स्ट में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हम बात करते हैं दोस्तों अभी प्रेजेंट। देखो, वैसे तो 16th सेंचुरी में ऑटोमन टर्क्स ने इस पूरे एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। आपको पता है ना, ये जो पूरा एरिया है इसराइल वाला, यूरोप में भी ऑटोमन एम्पायर का रूल था। ऑटोमन एम्पायर ने इस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया। ज्यूइश सेटलमेंट होने लगे यहां पे 1884 आते आते ज्यूज यहां पे सेटल होने लगे। अब उसके बाद दोस्तों दिक्कतें हुई। फ्रांस और ब्रिटिश ने जब एक्सपैंड करना शुरू किया और पैलेस्तीन को बेसिकली अपने कब्जे में लिया ब्रिटेन ने, तो मैंडेट फॉर पैलेस्तीन को एक्सेप्ट करते हुए ये गोलन हाइट ब्रिटिश के पास आ गया। और फिर हम ये देखते हैं कि इधर सीरिया पे फ्रांस का दबाव। तो फ्रैंको ब्रिटिश बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ 1920 में। बल्क ऑफ गोलन हाइट्स चला गया फ्रांस के पास, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, और भी कुछ चीजें हुई। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, 1944 में फ्रांस मैंडेट ऑफ सीरिया खत्म हो गया और गोलन हाइट्स अब किसके पास जाएगा? सीरिया के पास।
1948 में अरब इजरायली वॉर हुआ, गोलन को पार्टली डीमिलिटराइज किया गया, इजराइल और सीरिया का आर्म्स पीस एग्रीमेंट साइन होता है। डीमिलिटराइज्ड जोन, इस एरिया के इधर साइड इजराइल की आर्मी रहेगी, इधर साइड सीरिया। कोई पीस एग्रीमेंट नहीं था, सिर्फ आर्म्स पीस, युद्ध विराम। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि वक्त और आगे बढ़ता है। 1967 वॉर होता है। 1967 जब वॉर हुआ तब हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा गोलन हाइट चला गया इजराइल के पास। इससे पहले भी दोस्तों यहां पे यासिर अराफात की जो ऑर्गेनाइजेशन थी फतेह, यहां पे रेडिंग शुरू कर दी थी। ये देखिए कुछ पार्ट जो है ना वो इजराइल के पास आता था, इजराइल की टेरिटरी में था। यहां पे रेडिंग शुरू कर दी, सीरिया का सपोर्ट था। देखिए सीरिया ने भी बहुत बदमाशियां की है, आप ये मत समझिए कि यहां पे खाली इजराइल की गलती, सीरिया ने बहुत बदमाशियां की हैं। और उसके बाद जब इजराइल का मूड खराब हुआ और फिर हम ये देखते हैं अप्रैल 1967 आते आते सीरिया ने इजरायली विलेजेस जो यहां पे सेटल्ड थे बहुत गोलियां बरसा दी। इनफैक्ट बुरी हालत हो गई, यहां पे काफी कैजुअलिटीज हुई। इजराइल का मूड खराब हुआ तो 6 सीरियन मिग फाइटर को मार गिराया और फिर 6 डे वॉर शुरू हो गया जुलाई में। और फिर उसके बाद ये गोलन हाइट्स सीरिया के पास आ गया। 10 जून को 6 डे वॉर खत्म हुआ 1967 और ये गोलन हाइट्स इजराइल के पास आ गया। अब उसके बाद जब इजराइल के पास गोलन हाइट्स आया तो इधर हालत खराब अरब मुल्कों की कि भैया आप क्या करें। और फिर नई से न्यू सीज फायर लाइन को क्रिएट किया गया जिसको पर्पल लाइन बोला गया। वॉर के दौरान दोस्तों 80,000 से 1 लाख इनके बीच में, 1 लाख मतलब 80,000 से 1,30,000 के बीच में आंकड़ा है कुछ, इतने सीरियंस छोड़ के भाग गए गोलन हाइट्स। इजराइल ने इतनी बुरी हालत कर दी थी। ठीक है, और फिर 1970 जैसे ही 1967 में ये पूरा ऑक्यूपाई किया, सब इजराइल की फोर्सेस और लोग भी यहां पे आना शुरू हो गए। इजराइल ने अपने कानून भी यहां पे लगा दिए, वो इजराइल की पूरी टेरिटरी हो गया। युम कीपर वॉर में ये 1973 में ये पूरा एरिया इजराइल के पास आ गया, लेकिन कुछ चीजें लौटा दी थी इजराइल ने, कुछ जैसे कुनित्रा। अभी 2007 में सीरिया जो है, जब ये 1980s में हम देखते हैं कि सीरियन गवर्नमेंट ने एक प्लान लॉन्च किया, प्रोजेक्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लिबरेटेड विलेजेस। 2007 तक ये जो कुनित्रा विलेज है ना सीरिया के कंट्रोल में है, बाकी पूरा का पूरा इजराइल कंट्रोल करता है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 80,000 हो गई थी। लोगों को वहां पे बसा दो, सिंपल सी बात है। मान लो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है, लोगों को वहां पे बसा दो, सरकार लोगों पे अटैक नहीं करेगी। और अगर सरकार ने लोगों पे अटैक किया तो इसके 2 चीजें हो जाएंगी। एक तो सीरिया को खुला अल्टीमेटम कि भाई देखो हम तो तुम्हारे लोगों पे अटैक कर रहे हैं, तो सीरिया के पास भी वजह हो जाएगी अटैक करने की। दूसरी चीज, इंटरनेशनली ये सही नहीं होगा, सिविलियंस पे आप थोड़ी ना बम बरसा सकते, तो लोगों को बसाना सबसे सेफ आइडिया होता है। अब 1981 में इजराइल ने फाइनली गोलन हाइट्स लॉ पास कर दिया, इजराइल के अंदर आ गया। ये जूरिसडिक्शन लॉ सारे इजराइल के ही अब लगते हैं। गोलन हाइट्स लॉ को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। यूनाइटेड नेशन, अभी मैंने बताया ना रेजोल्यूशन 497 को उसको नल एंड वॉइड बोला है कि ये बकवास है। ये सब क्या बकवास है कि तुम जबरदस्ती किसी को कैप्चर करके अपना लॉ लगा दोगे, हम नहीं मानते इसको। लेकिन यूनाइटेड नेशंस के मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। फुल ऑन इजराइल का यहां पे कंट्रोल है, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया है अभी तक, ऐसा है ये चीज। तो धीमे धीमे इजराइल ने अपना सेटलमेंट यहां पे बनाया है। 1995 तक 34 सेटलमेंट हो गए थे, काफी लोग यहां पे रहते हैं दोस्तों, काफी डेवलपमेंट भी हुआ है। और 2016 की बात करें तो ग्रुप ऑफ लॉयर्स ने ये पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल में कि यहां पे अब लोकल इलेक्शंस भी हो। बहुत हो गया, अब हमको लोकल इलेक्शंस भी यहां पे करवाने हैं, डेवलपमेंट अच्छा खासा है यहां पे। ठीक है, साथ ही साथ इधर बैक डोर पे इजराइल और सीरियन पीस नेगोशिएशन भी थे कि कुछ एरिया तुम रखो, कुछ एरिया हम रखें, वो भी चल रहा था, लेकिन उससे भी कुछ खास ज्यादा फायदा हुआ नहीं। तो ज्योग्राफिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, रॉकी प्लेटू है, यारमुक रिवर यहां से बहती है जो कि इजराइल में भी जाती है, जॉर्डन रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वाटर सोर्स, इंपॉर्टेंट वाटर सोर्स है, फर्टाइल रीजन है, बेसिकली एक प्लेटू है। और जैसा कि मैंने बताया स्ट्रैटेजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है ये एरिया। फिर ये चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं ये सब। देखिए सीरिया और इजराइल जो है वो लगातार टॉक्स करते रहे हैं। पीस टॉक्स 2000 से शुरू हो गई है। बशार अल असद, लेकिन इजराइल हमेशा बोलता है कि बशार अल असद अनकंडीशनली जो है हमारे टर्म्स को एक्सेप्ट करे, कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे तभी हम टेबल पे वापस आएंगे।
तो जब से बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं तब से ये और टफ स्टांस हो गया है, और 2009 के बाद से, क्योंकि 2012 में सीरियन सिविल वॉर भी शुरू हो गई और गोलन हाइट्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेस्टेड एरिया हो गया, इधर रेबेल फोर्सेस और इधर सीरियन गवर्नमेंट। इनफैक्ट कुछ पार्ट ऑफ दिस एरिया रेबेल फोर्सेस के पास चला गया, तो तब से टॉक्स और भी बंद है। जैसा कि ये मैंने बताया ना कि सिविल वॉर ने इसको और ज्यादा खराब कर दिया है। फिलहाल अगर अभी बात करें तो गोलन हाइट्स का स्टेटस ये है कि इजराइल के पास है, और इजराइल के अभी आने वाले समय तक भी इजराइल के पास ही रहेगा। इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, मतलब इजराइल के अंडर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, लेकिन इजराइल ने इस पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये लेक्चर था गोलन हाइट्स पे। अगर आपको और भी ऐसे लेक्चर्स चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।